इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं बिकिर और डोलोरेस उस लड़की के सामने खड़े होते हैं। डोलोरेस अपने मन में सोचती है कि एक बार फिर से ब्लड हाउंड ने मुझे प्रोटेक्ट किया। डोलोरेस बिकिर से कहते हैं कि लगता है कि उसका टारगेट तुम थे ब्लड हाउंड, लेकिन उस लड़की को देख के लग रहा है कि वो भी अंदर से मरी हुई है। बिकिर कहता है कि शायद सेंटेस वो लड़की कुल्टी के साथ कितने टाइम तक रही है। डोलोरेस कहती है कि मैंने सुना था कि कुल्टी ने अपने साथ उन लोगों को हाल ही में काम पर रखा है। बिकिर कहता है कि वो अच्छा। डोलोरेस कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं भी गोड को सर्वर करती हूँ। अगर मेरा ओपोनेंट मरा हुआ है तो मैं ऐसे ही चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती। बिकिर आगे जाते हुए कहता है कि नहीं, तुम पीछे हटो, मुझे कुछ कंफर्म करना है। डोलोरेस कहती है लेकिन मैं कम से कम हीलिंग मैजिक का तो यूज कर ही सकती हूँ। बिकिर कहता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी वो डीमन अपने मैजिक का यूज करते हुए कुछ नुकीली सी चीज बना के बिकिर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन बिकिर बहुत आसानी से अपने स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को काट डालता है और बिकिर उस डीमन की तरफ बढ़ने लगता है। उसको देख के अपने मन में सोचता है लंबे लहराते लाल बाल और आयरन और फायर मैजिक, ये कम से कम 6 सर्कल का मैजिक है। इतने यंग एज में इस तरह का मैजिक का यूज करना, यहाँ तक कि ये मॉर्ग फैमिली में भी बहुत रेयर माना जाता है। तो डीमन अपने मैजिक का दोबारा से यूज करते हुए बिकिर के ऊपर अटैक कर देती है। वो सारे अटैक बिकिर के ऊपर जाकर लगते हैं, लेकिन बिकिर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो बड़ी बेड़स तरीके से आगे की ओर बढ़ने लगता है। केमिस्मर दोबारा से 2 अटैक कर देती है, लेकिन वो 2 अटैक बिकिर के साइड से गुजर जाते हैं। अपने मन में सोचती है नाइट हाउंड उस अटैक को हेड ऑन ले रहा है, लेकिन वो इतना दूर क्यों जा रहा है? क्या वो उस मेज को जानता है? अगर वो एक दूसरे को जानते हैं तो उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? बिकिर बताता है मेरे रिग्रेशन से पहले केमुसमर वो अपने अंकल एडॉप्ट के साथ अच्छे रिलेशनशिप के लिए जानी जाती थी। अगर ऐसा है तो वो आइसोलेट ट्रेनिंग के लिए नहीं गई होगी। अगर मैं उसके पास नहीं गया होता, उसके साथ बातचीत नहीं किया होता या उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनाया होता, या मैं उसका अपने प्लान के लिए यूज नहीं किया होता। स्मॉर्ग, अगर मैंने अपने रिग्रेशन के बाद जो भी फैसला लिया है हमारी फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गई, तो आखिरकार मैंने कर ही क्या लिया? तभी बिकिर उस डीमन के पास पहुंच जाता है। वो डीमन बिकिर को अपने पास देख के अपने हाथों में फायर मैजिक बनाने लगती है। तभी बिकिर अपने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़ता है और उसके मार्क्स को हटा देता है, जिसे देख डोलोरेस भी हैरान हो जाती है। बिकिर भी हैरान हो जाते हैं उसका चेहरा देख के। इससे पहले वो डीमन बिकिर के ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करती, बिकिर उसके हाथ को साइड हटाते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके गले को काट डालता है और उस डीमन का गेम वहीं बच जाता है। डोलोरेस कहते कि ब्लड हाउंड, और वो ब्लड हाउंड के पास जाके उसको हील करने लगती है। हमारा चोट तो बहुत सीरियस है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसे जानते हो? कि सबसे पहले उस डीमन के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। पता चलता है कि वो केमिस्मर नहीं बल्कि एक दूसरी लड़की है। कहता है कि बस इतना काफी है। डोलोरेस कहते कि नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है। बिकिर कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। डोलोरेस कहती है कि आखिरकार तुम इस तरह क्यों लड़ते हो जब तक तुम पूरी तरह से इंजर्ड नहीं हो जाते? मुझे नहीं बता सकते? बिकिर कहता है कि डीमन हंटिंग। डोलोरेस कहते हैं क्या डीमन हंटिंग? बिकिर कहता है कि हाँ, मेरा बस पर्सनल रिवेंज है। अभी बिकिर उस मार्क्स को उठाता है और कहता है अपने मन में, तो ये सिर्फ एक मार्क्स है जो कि चेहरे को बदलता है, मैं इसे अभी के लिए अपने पास ही रखूंगा। तभी एक आवाज आती है कि वो रेलिक मुझे दे दे। बिकिर पीछे पलट के देखता है, वो देखता है कि वो बॉडी बोल रहा होता है। वो डीमन कहता है कि मैंने एफबो हेबे केदन को वो मार्क्स उधार दिया था। उसे देख हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि बॉडी के अंदर एक मुंह। वो डीमन कहता है कि हे मार्क्स पहने हुए कमीने, तू वही है ना जो कि हाल ही में हमारी जगह पे अटैक कर रहा है? कहता है कि अगर तुझे पहले से पता है कमीने तो क्यों पूछ रहा है, या मैं तुझे कुल्टी कहूँ? हैरान हो जाती है और कहते हैं क्या कुल्टी? क्या ये कुल्टी की आवाज है? फिलहाल मैं इसे डीमन ही कहूंगा। वो कहता है कि ओ माई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंटेस तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी इस आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा। सेंटेस, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा रोका तुम्हें छूने से। वो कप कपा रही होती है। वो कहती है ये सोचना कि कुल्टी एक डीमन था। कुल्टी कहते कि हाँ, तुमने सही कहा। मैं आशा करता हूँ जब मैं तुम्हारे चेहरे को लूंगा तो तुम्हारा चेहरा निराशा में पूरी तरह से भरा होगा। वो भगवान से प्रेयर करने लगती है। वो कहती है मेरे जीवन का लाइट और मेरे अस्तित्व का फायर और मेरे जीवन की आत्मा होली लाइट, उस डीमन को खत्म कर दो। भगवान डोलोरेस की सुन लेते हैं और एक होली लाइट आता है और उस डीमन को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लगता है कि मुझे भी डोलोरेस के पास जाके प्रेयर कराना होगा ताकि मुझे भी कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले। डोलोरेस कहती है कि कमीने डीमन, जाके अब आफ्टर लाइफ में अपने पापों का पश्चाताप करते रहना। क्या पता कि वो असली कुल्टी नहीं था। हम देखते कुल्टी को जो कि पीछे से बिकिर के ऊपर अटैक कर देता है। कहता है कि सेंटेस का चेहरा बोल रहा है कि आखिरकार उसका टेस्ट कैसा होगा। डोलोरेस बिकिर के पास जाके कहते हैं कि ब्लड हाउंड, क्या तुम ठीक हो? कहता है कि किसी के बातचीत में बीच में इंटरफेयर करना सेंटेस, ये अच्छा नहीं होता। डोलोरेस कहते हैं कि हे डीमन, तू प्रीस्ट बन के इस तरह का गंदे काम कैसे कर सकता है? कहता है कि क्योंकि मैं एक डीमन हूँ, कोई प्रीस्ट नहीं। मेरे डियर सेंटेस, तुम तो मुझे डिसअपॉइंट कर रही हो। तो तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कितना फोर्स लगा रही हो।
लेकिन तुम ऐसा कर सकती हो, देखो तो ये तुम्हारा सुंदर चेहरा जो कि निराशा में डूबा हुआ है। हाय हाय, मन तो कर रहा है मैं तुम्हारे चेहरे को अभी ले लूं। तभी विकर अपने बेल्जेबक के साथ कुल्टी के सर के आर पार कर देता है। विकर कहता है, जैसे ही मैंने तेरा पीछा किया मुझे तेरे बारे में बहुत कुछ पता चला। अपने साथियों को आसानी से सेक्रीफाइस कर देता है। इसका सीधा कारण है कि तू हेड ऑन फाइट करने से डरता है। मुझे था कि जब मैं इंजर्ड हो जाऊंगा तो तू जरूर मेरे पास आएगा, इसलिए मैं इंजर्ड होने का नाटक किया। तो बता कैसा लगा मेरा एक्टिंग कमीने। कुल्टी मानो कि वो अभी मरने वाला है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें चमकती है और वो जाग जाता है और कहता है, कॉल में दांतालियन, तू मुझे दांतालियन कहे। डॉलरस कहती है, तुमने उसके सिर के ऊपर अटैक किया लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। विकर अपने मन में कहता है कि ये दांतालियन है, 10 इलाइट क्रॉप्स में से एक, ये कोई छोटा मोटा डीमन नहीं है जो कि इतनी आसानी से मर जाएगा। वो डीमन कहता है विकर से, तो ये तू था मास्क पहने हुए कमीने जिसने एंड्रोमिलियस को मारा था। लगता है कि और मैं इस चेहरे का ज़्यादातर यूज नहीं कर सकता। देखते हैं कि कुल्टी के पीछे से एक लड़की निकलती है और कहते हैं कि खुद को इनोसेंट दिखाना। उन लोगों के चेहरे को इकट्ठा करते हुए ऐसा करके मुझे उनके लाइफ के बारे में भी पता चल जाता है। जिसको तूने मारा वो कुल्टीलू इंटोजेंटिया था। ये उन चेहरों में से एक है जो कि दांतालियन मेरे पास था। जब तक तू सभी को नहीं मार देता तू मुझे भी नहीं मार पाएगा। बिकिर उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तेरे अकॉर्डिंग सभी को मार डालूंगा। और बिकिर अपने बेल्जेबक को उसके शरीर के आर पार कर देता है। लेकिन तभी वो लड़की एक्टिंग करते हुए बोलते है कि वेट, तुमने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया है, प्लीज मुझे अब छोड़ दो। लेकिन बिकिर उसका काम वहीं पर खत्म कर देता है। हम देखते हैं कि उस बॉडी के अंदर से एक और बॉडी निकलती है। इस बार एक बुढ़ा होता है। वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो अपने बेटे के लिए खाना खरीदने गया था। वो और कुछ आगे बोलता है, लेकिन उससे पहले बिकिर उसका सिर ही काट डालता है। लेकिन इस बार उस बॉडी के अंदर से बच्चा निकलता है। वो रोते हुए कहता है कि तुम बहुत मीन हो, बिकिर मैंने क्या गलत किया है जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। बिकिर कहता है कि अपना घटिया एक्टिंग करना बंद कर। बड़ी बेडत से कहता है कि क्या तुझे लगता है कि तेरा ये घटिया एक्टिंग मुझ पे काम करेगा। तभी वो डेमन अपना असली रंग दिखाते हुए कहते हैं कि ओ अच्छा ऐसा है क्या। फिर वो अपने अंगुली से बिकिर के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि तो इसके बारे में क्या ख्याल है। कि डेमन के अटैक के कारण बिकिर के हाथ में कुछ होने लगता है, उसके हाथ में चेहरे निकलने लगते हैं। लेकिन बिकिर उस बच्चे का सिर काट देता है। मरते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट था। तभी कटे हुए बॉडी में से एक और बॉडी निकलता है जो कि वही डेमन होता है। वो हंसने लगता है, हा 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 हा। बिकिर को अचानक से कुछ होने लगता है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉलर्स कहते हैं कि ब्लड हाउंड क्या तुम ठीक हो। डेमन कहता है कि हा 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 हा, मैंने तेरे अंदर एक चेहरे को प्लांट कर दिया है कमीने, तुझे उसकी मेमोरी जल्दी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। वो एक ऐसा पर्सन था जो कि साइको के साथ साथ पागल भी था, जिसने अपनी पूरी फैमिली को ही मार दिया था। बॉडी में दो मेमोरी आपस में टकराएगी तो तू कोलैप्स हो जाएगा। डेमन कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है कि बिकिर ने अपने हाथ को ही काट लिया था। डॉलर्स कहते हैं कि ब्लड हाउंड तुम्हारा। हाँ। बिकिर अपने हाथ को रीजनरेट करते हुए कहता है कि मैं एक डीमन से लड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई एक एवरेज ह्यूमन हूँगा। डेमन अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि एंड्रोमिलियस क्यों मरा। और उसके हाथ में जो लगी स्वॉर्ड है वो तो बेल्जेबक है जो कि डेमन के पावर को एब्जॉर्ब करता है। और साथ ही एक हाई रैंक के ग्रेजुएटर का ओरा। वो कोई आसान ओपोनेंट नहीं है, मेरे लिए भी उससे हेड ऑन फाइट करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, और वो डॉलर्स की तरफ इशारा करता है और वो डॉलर्स के ऊपर अटैक कर देता है। डॉलर्स भी हैरान हो जाती है, लेकिन बिगर बीच में आके उसको बचा लेता है। कहता है कि हा हा हा, मैं जानता था कि तुम सिंथेस को जरूर बचाओगे, तुम्हारे पास तो एक वीकनेस है, ये तो मेरे लिए आसान हो गया। और वो बिकिर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बिकिर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। डॉलर्स बिकिर से बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर उसके साथ फाइट करो। बिकिर कहते कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं किसी हीरो के पिलर को नहीं गिरने दे सकता। बिकिर को फाइट करते हुए देखती है और अपने मन में सोचती है कि ब्लड हाउंड वो अकेले फाइट कर रहा है, क्या वो फ्यूचर में भी अकेले फाइट करेगा। अभी के लिए मुझे यहाँ से पीछे हटना होगा, पर मैं इतनी डरी हुई हूँ तो मैं कांपना बंद नहीं कर सकती, लेकिन मुझे भी ब्लड हाउंड की हेल्प करनी है। डॉलरस के पास एक चेहरा आके गिरता है, बोलता है कि सेंटेस। जैसे डॉलरस उसे देखती है वो पूरी तरह से डर जाती है। उसको कुल्टी की डरावना शक्ल याद आता है। वो इतनी डर जाती है वो कुछ अपने मुंह से बोल ही नहीं पाती। दूसरी ओर वो डेमन बिकिर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, ये तो बहुत आसान है, एक पर्सन के दर्द को ट्रांसफर करने के बाद इतना पेन होता है, पर मुझे हैरानी है अगर मैं 1000 पेन को ट्रांसफर करता हूँ तो एक ह्यूमन का क्या होगा। साथ ही में वो डेमन बिकिर के ऊपर बहुत सारे फेसेस के साथ अटैक कर रहा होता है। बिकिर के पास बहुत सारे अटैक जा रहे होते हैं। बिकिर कहता है कि मैं उन सभी को काट डालूंगा। बिकिर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि क्या उसे लगता है कि वो हजारों चेहरों को काट सकता है। बिकिर उसके अटैकों को काटे जा रहा होता है, तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख वो हैरान हो जाता है। वो सामने अपने एक चेहरे को देखता है
चेहरे को देख के बिकिर को पेरी के बारे में याद आता है। बिकिर समझ जाता है कि ये चेहरा और कोई नहीं बल्कि पेरी है। देख पेरी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि पेरी डिमन के अटैक बिकिर को चारों तरफ से घेरने लगते हैं, मानो कि बिकिर डिमन के अटैक में डूब गया हो। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। ये हर 2 वीक में एक एपिसोड आता है। मैं चाहता हूँ कि जब भी इसके एपिसोड आए तो तुम उन पे 3000 लाइक कर दिया करो। मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन इतना तो बनता ही है। हाँ, एक बात और, मैं दिसंबर को 2 नए मानवा सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। जानते ही होंगे कि मैं कोई जल्दी नया मानवा स्टार्ट नहीं करता, लेकिन मैंने डिसाइड किया है मैं दिसंबर में 2 नए मानवों को स्टार्ट करूंगा। अगर 2 दिन में उन पे 30,000 से भी ज्यादा व्यूज नहीं आए तो तुम्हें क्या लगता है मैं उस मानव को छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं उसे जरूर कंटिन्यू करूंगा। मत करो, जो मैं मानव स्टार्ट करने वाला हूँ उसको किसी ने भी अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। बहुत बातचीत हो गया, अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।